फ्रेंड्स, जस्ट इमेजिन कीजिए वह कंडीशन जब हम ह्यूमंस लेवल 3 सिविलाइजेशन पर पहुंच जाएंगे और हमारे पास ऐसी पावर्स आ जाएंगी, ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि हमारे लिए इंटर गैलेक्टिक ट्रैवल कल्पना ना होकर ताली बजाने जितना ही आसान हो जाएगा। हमारे पास ऐसी पावर्स आ जाएंगी कि हम पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को कंज्यूम कर पाएंगे और अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर पाएंगे। तो सपोज कीजिए कि हम एक एस्ट्रोनॉट को हमारे यूनिवर्स के बाहर भेज देते हैं। हमारा एस्ट्रोनॉट क्या देखता है कि जो हमारे साइंटिस्ट ने कैलकुलेशन की थी कि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, हमारे यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है, वह बात बिल्कुल सही है। हमारा एस्ट्रोनॉट यह देखता है कि यूनिवर्स वाकई में एक्सपेंड हो रहा है। वह देखता है कि सभी चीजें एक दूसरे से दूर जा रही है। वह पूरे यूनिवर्स को एक्सपेंड होते हुए देखता है। खैर, अभी के लिए हम इन सब बातों को केवल इमेजिन ही कर सकते हैं। अभी के लिए यूनिवर्स की तो छोड़ो, हम प्रॉपर्ली अभी सोलर सिस्टम से भी एस्केप नहीं कर पाए हैं। पर चलिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ जो कि बिग बैंग के बाद हमारे यूनिवर्स की एक्सपेंशन रेट को दिखाता है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि जहाँ पर कर्व ज़्यादा सैलो है वहाँ पर एक्सपेंशन की रेट उतनी ही ज़्यादा है। आप यह देख सकते हो कि बिग बैंग के लगभग 7.5 बिलियन सालों के बाद इस कर्व में हमको एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला। यहाँ से यूनिवर्स का एक्सपेंशन काफ़ी फास्ट रेट से होने लगा। इनफैक्ट एक्सीलरेटिंग रेट के साथ होने लगा, जो कि लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आप यह भी देख सकते हो कि बिग बैंग के बाद पहले तो एक्सपेंशन हुआ, लेकिन बाद में एक्सीलरेटिंग एक्सपेंशन होने लगा। अब एस्ट्रोनॉमर से मानते हैं कि इस फास्टर एक्सपेंशन रेट का कारण कोई मिस्टीरियस डार्क फोर्स है जो कि सभी गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर ले जा रहा है। तो यहाँ से एक बात तो कंफर्म है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन तो हो रहा है। हालांकि वो बात अलग है कि कुछ थ्योरीज यूनिवर्स के एक्सपेंशन पर बिलीव ही नहीं करती, जैसे कि वैदिक रश्मि थ्योरी। पर चलिए, अगर स्पेस एक्सपेंड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? क्या स्पेस की और ज़्यादा यूनिट क्रिएट हो रही हैं, या फिर वही स्पेस की यूनिट का साइज बढ़ता ही जा रहा है? दरअसल इस चीज़ का जवाब इसमें छुपा हुआ है कि यूनिट ऑफ स्पेस से हमारा क्या मतलब है। अभी की हमारी करंट ऑब्जर्वेशन और थ्योरीज बताती है कि यूनिवर्स ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है, लेकिन यह बाकी की इन्फिनिटीज की तरह नहीं है। जैसे कि बाकी की इन्फिनिटीज हमेशा बढ़ती ही जाती हैं और उनका कभी एंड भी नहीं होता, लेकिन यह कंडीशन यूनिवर्स के संग नहीं है। यूनिवर्स इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन यह बाकी की इन्फिनिटीज की तरह नहीं हो सकता, बाकी की मैथमेटिकल इन्फिनिटीज की तरह नहीं हो सकता। क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि समय के साथ एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पर यूनिवर्स का एक्सपेंशन बंद हो जाएगा और उस समय हमारा यूनिवर्स इनफाइनाइट नहीं कहलाएगा। लेकिन अभी हम इसको इनफाइनाइट कह सकते हैं क्योंकि टेक्निकली हमको नहीं पता कि इसका एंड कहां पर है। ये अभी एंडलेस है। इसका मतलब फिजिकल इन्फिनिटीज बाकी की इन्फिनिटी से अलग होती हैं, लाइक मैथमेटिकल इन्फिनिटी से। मैथमेटिकल इन्फिनिटी पर एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए मान लेते हैं कि यूनिवर्स मासलेस डस्ट पार्टिकल से भरा हुआ है जिनके बीच में कोई भी फोर्स मौजूद नहीं है। तो अब क्या होगा? स्पेस का एक्सपेंशन इन मासलेस डस्ट पार्टिकल को स्प्रेड कर देगा, एक दूसरे से दूर ले जाएगा। अब कुछ राइटर्स और कुछ लोग इस चीज को एंटी ग्रेविटी का नाम देते हैं। खैर, यह नाम ठीक नहीं है क्योंकि यह चीज ग्रेविटी से डिफरेंट है। जब एस्ट्रोनॉमर्स स्पेस के एक्सपेंशन की बात करते हैं तो वह किसी चीज को स्टडी कर कर कहते हैं। दरअसल हबल लॉ के अनुसार एवरेज यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल कम होते जा रहे हैं और पार्टिकल एक दूसरे से ड्रिफ्ट कर रहे हैं। चलिए वापस अपने पुराने क्वेश्चन पर आते हैं कि क्या यूनिट ऑफ स्पेस लगातार बढ़ती जा रही है? तो अगर आप किसी फिक्स वॉल्यूम को यूनिट ऑफ स्पेस कहते हो, जैसे कि क्यूबिक मीटर, तो इसका जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि डेफिनेशन के अनुसार आपने पहले ही वॉल्यूम को फिक्स कर दिया तो उसका साइज बढ़ ही नहीं सकता। लेकिन इन्फिनिटी के नेचर के अनुसार हम यह मान सकते हैं कि यूनिवर्स में इनफाइनाइट स्पेस यूनिट है, क्योंकि हमारा यूनिवर्स भी इनफाइनाइट है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि बिग बैंग के बाद भी यूनिवर्स में इनफाइनाइट स्पेस यूनिट थी, क्योंकि जब भी यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा था, जब भी किसी को नहीं मालूम था कि यह कहाँ पर एंड होगा और कब तक एक्सपेंड होता रहेगा। तो यानी कि हम यह भी कह सकते हैं कि फ्यूचर में जब तक यूनिवर्स का एक्सपेंशन होगा तब तक जो भी स्पेस की यूनिट होगी उस यूनिट का नंबर इनफाइनाइट होगा। केवल एक चीज़ है जो चेंज हो रही है,
वह है एक यूनिट ऑफ स्पेस में कितना स्टफ मौजूद है। अभी स्टफ क्या होता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि वह मासलेस डस्ट पार्टिकल जिसकी डेंसिटी धीमे धीमे कम हो रही है, वही स्टफ है। लेकिन यूनिवर्स में कुछ स्टफ ऐसे भी होते हैं जो कि स्टिकी होते हैं, यानी कि वह स्टफ एक दूसरे से दूर न जाकर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उनके बीच में कोई फोर्स वर्क करता है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, और वह मिलकर क्लम्प्स बनाते हैं। यह क्लम्प्स क्या होते हैं? प्लैनेट, स्टार, नेबुला, गैलेक्सी एक्सेट्रा। और यह क्लम्प्स काफी लंबे समय तक संग में रह सकते हैं। यानी कि सिंपल यूनिवर्स में स्टफ मौजूद होता है, कुछ स्टफ ऐसे होते हैं जिनके बीच में कोई फोर्स नहीं होता और यूनिवर्स के एक्सपेंशन के कारण वह एक दूसरे से दूर जाते रहते हैं, और कुछ स्टफ ऐसे होते हैं जिनके बीच में फोर्स मौजूद होता है, वह एक दूसरे से दूर जाने की बजाय एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और क्लम्प्स बनाते हैं, जैसे कि प्लेनेट और स्टार्स। स्पेस के एक्सपेंशन की वजह से स्टफ दूर तो जा रहे हैं, लेकिन न केवल हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, बल्कि उसका एक्सपेंशन एक्सेलरेटिंग रेट के साथ हो रहा है। इसलिए यह काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बन जाता है कि क्लम्प्स हमेशा एक संग रहेंगे। एक समय ऐसा जरूर आएगा जब यूनिवर्स का एक्सपेंशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि क्लम्प्स एक साथ ना होकर स्पेस के एक्सपेंशन के कारण बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। इनफैक्ट क्लम्प्स ही नहीं, स्टफ भी जिन मासलेस डस्ट पार्टिकल से बने हैं, वह भी स्पेस के एक्सपेंशन के कारण अलग अलग हो जाएंगे, और इस चीज़ को हम कहते हैं बिग रिप। पहले बड़े बड़े नेबुलास और गैलेक्सी डिसअपियर होंगी, उसके बाद प्लेनेट और स्टार एक्सप्लोड होने लगेंगे, फाइनली एटम, और उसके बाद एक्सपेंशन के कारण कुछ भी नहीं रहेगा, केवल एक पॉइंट मास पार्टिकल रह जाएगा। तो बिग रिप के अनुसार जो भी मिस्टीरियस डार्क फोर्स यूनिवर्स के एक्सपेंशन का कारण है, तो यूनिवर्स के एक्सपेंशन के कारण एक समय ऐसा जरूर आएगा जब यूनिवर्स का एक्सपेंशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि कोई भी एक साथ मौजूद ही नहीं रह सकता। यहाँ तक कि एटम भी टूटकर बिखरने लगेंगे, न्यूक्लियाई स्प्रेड होने लगेंगी, यूनिवर्स में केवल एक पॉइंट मास पार्टिकल रह जाएगा, और इसको हम यूनिवर्स का एंड भी कह सकते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा और क्लियर करता हूँ। हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था कि स्पेस की यूनिट क्या है, और क्या स्पेस के एक्सपेंशन के साथ और यूनिट क्रिएट हो रही हैं, या फिर वही स्पेस की यूनिट का साइज बढ़ता जा रहा है। तो सुनिए, पहली बात तो हमको नहीं पता कि स्पेस की यूनिट क्या है। अब जो भी यूनिट होगी, स्पेस के एक्सपेंशन के साथ उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है या खुद यूनिट का साइज ही इंक्रीज हो रहा है। तो अगर यूनिवर्स इनफाइनाइट है तो यूनिट भी इनफाइनाइट होंगी। तो केवल एक चीज चेंज हो रही है, अमाउंट ऑफ स्टफ इन अ यूनिट स्पेस। क्योंकि हमको मालूम है कि बिग बैंग के समय स्पेस हॉट और डेंस कंडीशन में था, लेकिन जैसे जैसे स्पेस का एक्सपेंशन हो रहा है तो लगातार यूनिवर्स की स्टेट कोल्ड और कम डेंस होने लगी है। तो अब अगर वह मिस्टीरियस डार्क फोर्स जो कि यूनिवर्स की एक्सपेंशन का कारण है, वह अगर बंद नहीं हुआ तो यूनिवर्स का एक्सपेंशन लगातार होता रहेगा। तो एक्सपेंशन के होते होते एक समय तो ऐसा जरूर आएगा जब इंडिविजुअल गैलेक्सी का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। एक्सपेंशन के होते होते ना ही कोई स्टार्स रहेंगे, ना ही कोई प्लेनेट, और एक समय ऐसा आएगा जब एटम के अंदर के पार्टिकल्स स्पेस के एक्सपेंशन के कारण अलग अलग हो जाएंगे, और ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे बिग रिप, प्रोबेबली द एंड ऑफ द यूनिवर्स। अब कुछ लोगों को यह चीज़ गलत भी लगी होगी, क्योंकि कुछ लोग यूनिवर्स को इनफाइनाइट मानते हैं और कुछ लोग यूनिवर्स को फाइनाइट मानते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स एंड में श्रिंक हो जाए। चलिए मैं आपको एक क्लू देता हूँ कि साइंस में किसी भी क्वेश्चन का आंसर मेजरमेंट के द्वारा दिया जाता है। अब ना हम स्पेस को मेजर कर सकते हैं, ना ही हम स्पेस टाइम को मेजर कर सकते हैं। हम लोग काफ़ी मुश्किलों से अपने इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा यह मेजर कर पाते हैं कि स्पेस टाइम का अफेक्ट मैटर और रेडिएशन पर किस प्रकार होता है। तो फ्रेंड्स, यह सब था आज की वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आई होप आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोज़ आपसे मिस ना हो पाएँ। एक और चीज़, आप में से कई सारे लोग वीडियोस तो देखते हो, लेकिन कई % लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वह एक बार यह कंफर्म कर लें कि आपका बेल नोटिफिकेशन ऑन है या नहीं। आई थिंक काफ़ी लोगों के पास मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आता ही नहीं है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।